ये ना सेबी की 190 पेज रिपोर्ट है ऑन द एनएससी स्कैम। आपका दिमाग फट जाएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड, बट मैं आपको आसान भाषा में पूरा समझाऊंगा। बट ट्रस्ट मी, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। मैं खुद अभी तक पूरे दिन से इसको डाइजेस्ट ही कर रहा हूँ। मैं इसको समझ रहा हूँ कि क्या हो रहा है। ओह, मतलब ये अलग लेवल पे सिचुएशन हो रही है दोस्त। पूरा स्कैम समझेंगे एंड तक, पूरी वीडियो देखना, ये आपको आज हिला देगा। लेट्स स्टार्ट। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. और आज NSE scam, मतलब इट इज शॉकिंग। मेरे बिलीफ सिस्टम अभी शेक हो रहा है एंड आई डोंट नो, मतलब जब आप सुनोगे ना पूरी स्टोरी बताऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड बट नहीं, आसान भाषा में बताऊंगा, आपको खुद यकीन नहीं होगा और आपको जो हंसी आ रही होगी होता है फनी लगे, और लगे भी तो ठीक है क्योंकि एक्चुअली फनी टाइप ही है, बट जस्ट लिसन टू दिस, ठीक है। अब ये स्कैम किसके अराउंड है? इट इज अराउंड द एक्स सीईओ ऑफ एनएसई विच इज चित्रा रामकृष्णन, ठीक है। और इसका मतलब समझ रहे हो? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्कैम है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इट इज द लार्जेस्ट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इट इज द 10th लार्जेस्ट एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। एनएसई का मार्केट कैपिटल इज ऑफ $4 ट्रिलियन। एनएसई में आपको पता है इन फाइनेंशियल ईयर 2020 $1.2 ट्रिलियन का ट्रेड हुआ था। $1.2 ट्रिलियन सुनने में लग रहा होगा बड़ा ठीक है, क्या है 1.2 ट्रिलियन? मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। 89,98,811 करोड़। 89,98,000 करोड़ ये फिगर का होता है। एनएसई इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सचेंज ऑफ स्टॉक डेरिवेटिव्स। स्कैम किसके राउंड है? ऑफ इट्स एक्स एमडी एंड सीईओ विच इज चित्रा रामकृष्णन। और ये कोई छोटी चीज नहीं है दोस्त। लेट मी टेल यू अबाउट हर। ये इन्फॉर्मेशन मैंने विकिपीडिया से इकट्ठी की इनके बारे में। शी इज द सीए, ठीक है। पहले आपको बताता हूं अवार्ड्स क्या क्या जीते हैं। शी वॉज मेंशन बाय फोर्ब्स द वुमेन लीडर ऑफ द ईयर। फोर्ब्स इंडिया ने मेंशन किया था इन 2013। फोर्ब्स ने मेंशन किया था वुमेन लीडर ऑफ द ईयर 2013। और ये तो इंडिया की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल बात करें। बाय फॉर्च्यून मैगजीन इन यूएसए शी वॉज रैंक्ड एट द 17th ग्लोबल वुमेन बिजनेस। रैंक 17 थी इन द वर्ल्ड ग्लोबल वुमेन इन बिजनेस। अब करियर के बारे में बताता हूँ। 1985 में आईडीबीआई में शी स्टार्टेड वर्किंग। सेबी के साथ उनका थोड़ा स्टिंट रहा था काम करने के लिए। शी इज सच इंपॉर्टेंट फिगर इन स्टॉक मार्केट्स। इनका बहुत ना आइकॉनिक रोल रहा है। शी वाज इन्वॉल्व्ड इन ड्राफ्टिंग द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ सेबी। सेबी का लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इन्होंने बनाने में हेल्प की थी। शी वाज इन्वॉल्व्ड इन इट। ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने विकिपीडिया से लिया। इसके बाद शी इज क्रेडिटेड, बताऊं उनके अंडर एफएनओ स्टार्ट हुआ है। उनके अंडर व्हेन शी वाज द एमडी एंड सीईओ S&P 500 का कांसेप्ट आया है, जो इंडेक्स इज क्रेजी। शी इज क्रेडिटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग दोस्त हम करते हैं ना कहीं बैठ के, जो हमें लग रहा है, शी वाज द वन हु गॉट दैट। मतलब जो बोलते हैं एनएसई द टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस्ड एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, शी इज वन ऑफ द मेजर पिलर्स फॉर दैट। एंड अकॉर्डिंग टू बिजनेस लाइन, शी हैड 44 करोड़ पेंडिंग ड्यूज ऑफ सैलरी व्हेन शी वाज आउट फ्रॉम एनएसई इन 2016। 2016 में उनको एनएसई से निकाल दिया था एंड 44 करोड़ पेंडिंग थे एज सैलरीज। अब कहानी शुरू आती है 2010 से। 2010 में एनएसई ने को एलोकेशन शुरू किया था, ठीक है। द को एलोकेशन सिस्टम, ठीक है। सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आ जाइए। ये एनएसई के 3 मेन सर्वर्स होते हैं, राइट। सर्वर नंबर 1, सर्वर नंबर 2 एंड द बैकअप सर्वर। नाउ अगेन ये सर्वर्स बहुत सारा हेवी लोड है। मतलब जस्ट इमेजिन इतने हेवी ट्रेड्स, इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक सर्वर में होती है। और एक सर्वर जनरली बहुत ज्यादा क्राउडेड रहता है, सेकंड सर्वर थोड़ा कम क्राउडेड रहता है बिकॉज में थोड़ी कम इंफॉर्मेशन होती है। एंड बैकअप सर्वर तब यूज होता है एनएसई का जब कोई सर्वर डाउन हो जाए, राइट। तो इट्स अ फुल प्रूफ सिस्टम, मतलब बहुत हार्डकोर सिस्टम है। एंड दीज सर्वर्स आर हेवी, यू कांट इवन इमेजिन कितना डेटा पॉइंट्स इसमें ऑन बेसिस सेकंड बेसिस में ट्रांसफर हो रहा है। जस्ट इमेजिन पूरे हिंदुस्तान के ट्रेड्स यहाँ पे इसके थ्रू हो रहे हैं। इट्स क्रेजी। अब एनएसई ने क्या किया था, इनका को एलोकेशन सिस्टम शुरू हुआ था। व्हाट इज द को एलोकेशन सिस्टम? सबसे पहले चीज की इफ होता क्या था, ये सारे सर्वर्स काफी दूर पाक होते थे। इनका सर्वर अटैच होता था बाय द ब्रोकर सर्वर, ये ब्रोकर का सर्वर होता था, और ये काफी दूर अटैच होते थे। तो जब जितना सर्वर दूर है उतना ही इंफॉर्मेशन लेट पहुंचती है। एंड अगेन ऐसा नहीं कि 1-2 घंटा लेट पहुंच रही है, इंफॉर्मेशन लेट होगी 50 सेकेंड्स, 1 मिनट, 89 सेकेंड्स, समथिंग लाइक दिस, जो बहुत स्मॉल अमाउंट हो बट स्टॉक मार्केट में बहुत मैटर करता है। तो एनएसई ने क्या बोला, इट अलाउड द ब्रोकर्स कि काम करो, आप अपने सर्वर्स इसके पास लगा सकते हो जहां पे डिफरेंस कम है। सो डेफिनेटली आपको टाइम का एडवांटेज मिलता है, ठीक है। तो सब ब्रोकर्स कोई फीस देता था, इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते थे एंड ब्रोकर्स यूज्ड टू प्लेस द सर्वर्स हियर। अब स्कैम ये हुआ था कि बैकअप सर्वर ब्रोकर्स आर नॉट अलाउड टू टेक एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैकअप सर्वर, बट देयर वर मेनी ब्रोकर्स जो क्यू में खड़े हुए थे और वो बैकअप सर्वर से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ले रहे थे, जबकि इट वाज सेड कि दिस इज नॉट अलाउड, तभी भी वो ले रहे थे। एंड दिस इज, यू माइट थिंक कि इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है दोस्त, दे वर गेटिंग द इंफॉर्मेशन 20, 30, 50 सेकेंड्स इन एडवांस। इस एडवांस में जस्ट इमेजिन अगर एक ट्रेड में 50 पैसे
या 10 पैसे का भी प्रॉफिट कमा लिया, एंड यू नो द ट्रेडेड क्वांटिटी, आपको पता है कितने करोड़ों ब्रोकर्स कमाते हैं, करोड़ों छाप सकते हैं। अब मैं स्क्रीन से हटा रहा हूं। दिस वॉज द सिचुएशन, द को एलोकेशन प्रॉब्लम, ठीक है। सेबी ने शुरू किया था इसमें, बट वो अलग ही स्कैम पे उतर आए और ये एक एक करके सारे कार्ड्स ड्रॉप होते गए, और ये स्कैम निकला ऑफ द सीईओ एंड एमडी ऑफ चित्रा रामकृष्णन। अब मैं बताता हूं इनके साथ क्या हुआ। अब इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है। ये स्टोरी है ऑफ चित्र रामकृष्णन एंड अ गॉड मैन। यस, एक भगवान का आदमी, मतलब ही इज मतलब स्पिरिचुअल एंटिटी आप मान सकते हो। एंड यू माइट बी थिंकिंग इट्स अ जोक, ये जोक नहीं है, ये एक्चुअल सच है, ठीक है। दिस गॉड मैन had complete control over the CEO and MD of National Stock Exchange. Again, can you understand the gravity of this? हिंदुस्तान का जो कैपिटलिस्ट दिल है ना, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। जस्ट इमेजिन इट इज बीन कंट्रोल्ड बाय अ योगी जो अपेरेंटली हिमालयस में रह रहे हैं, उनको अभी तक कुछ नहीं मिले, बहुत मिस्ट्रीज हैं। सुनते जाओ, स्टोरी एकदम माइंड बॉगलिंग है। ये पूरी सेबी की जो रिपोर्ट मैंने प्रिंट आउट ले लिया है, एंड इसको लिंक पे नीचे दे दूंगा, आप उसको पढ़ना। 190 पेज है, काफी क्रिस्प है, बट ब्राउज थ्रू मतलब you'll be shocked। ईमेल्स पे सिर्फ बात होती थी, सब दे वर ओनली कनेक्टेड थ्रू ईमेल्स, और काफी सारे ईमेल्स ट्रैक में आ चुके हैं, कुछ ईमेल्स यहां मेंशन भी कर रखे हैं, ठीक है। अब व्हेन दिस वाज आस्क्ड टू चित्र रामकृष्णन कि कौन है ये आदमी, कौन है ये गॉड मैन, शी सेड ही इज अ सिद्ध पुरुष, ही इज लाइक गॉड, एंड शी हैड मेट हिम पर्सनली 20 साल पहले किसी बीच में मिली थी, और सिंस देन शी हैज बीन जस्ट लिसनिंग टू दैट पर्सन। वो गॉड मैन ही को गाइड कर रहा है। एंड अगेन ये वो हैं जो इनके चित्र रामकृष्णन के मैं बताता हूँ, शी इज अ सीए, शी हैज बीन रैंक्ड इन द टॉप 17th ग्लोबल वुमेन ऑफ बिजनेस, ग्लोबल वुमेन बिजनेस बाय फॉर्च्यून यूएसए, फोर्ब्स की लीडिंग वुमन थी, ये वो है, ठीक है, सिद्ध पुरुष। अब इनको सारी ईमेल्स आते थे, ईमेल से पूरी लाइफ पे पूरा कंट्रोल था। मैं आपको कंट्रोल का एक्सटेंड बताता हूँ किस कंट्रोल पे था, ऑन हर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। ईमेल्स में ये भी लिखा गया था, यू आर लुकिंग गुड टुडे, ठीक है, हेयर स्टाइल कौन सा यूज करना है, मेकअप कौन सा यूज करना है, हाउ टू लुक मोर अट्रैक्टिव, हाउ टू लुक मोर प्रोफेशनल, ये सब ईमेल्स में लिखा गया था। ईमेल्स में सारी इंफॉर्मेशन, किसको हायर करना है, किसको कहां भेजना है, ठीक है, कौन से गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करनी है। ईमेल पे ये भी लिखा गया था कि एनएससी का आईपीओ लाओ, जो बहुत टाइम से बातें हो रही हैं एनएससी का आईपीओ की, एनएससी का आईपीओ लाओ, वो भी आ रहा है। और ये सब सेबी ने 6-7 ईयर्स बाद फाइनली इसका कुछ कंक्लूजन हो रहा है, ठीक है। 6-7 साल से इन्वेस्टिगेशन चलती आ रही है, ये इतना कॉम्प्लेक्स केस है, सीबीआई, इनकम टैक्स सब इन्वॉल्व हो चुके हैं इसमें। एक मेल पे था, एंड यू वोंट बिलीव व्हाट दैट मेल इज, ठीक है। मेल पे जो कोड हुआ था, देयर वर 3 कोड्स। एक तो था सोम वॉज फॉर चित्र रामकृष्णन, ठीक है, और एक था कंचन। और ये जो कंचन है ना, दिस कंचन लेडीज एंड जेंटलमैन इज आनंद सुब्रमण्यम, और ये ही एक और मिस्ट्री मैन का बहुत 3 चीजें है, चित्र रामकृष्णन, गॉडमैन एंड आनंद सुब्रमण्यम, ये तीनों का बहुत मेजर रोल है। हो सकता है कंफ्यूजिंग, बट आराम सुनो। और ही इज ऑल्सो मिस्ट्री मैन। कैसे? एक मेल आया हुआ था अगेन फ्रॉम दैट गॉडमैन टू चित्र रामकृष्णन, रिपोर्ट में सब है, आप पढ़ सकते हो। इज दैट कंचन इज द स्ट्रॉ, यू आर द माउथ, एंड आई एम द फोर्स दैट सक्स द वाटर। कंचन इज द स्ट्रॉ। कौन है ये कंचन? शी वॉज टोल्ड टू हायर कंचन, एंड एक कंचन एक कोड वर्ड था फॉर आनंद सुब्रमण्यम। अब इनकी स्टोरी सुनोगे अगेन हैरान। अब लेट मी टेल यू अबाउट आनंद सुब्रमण्यम। अगेन ही इज अ मिस्ट्री मैन। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स में देखा था, ही वॉज वर्किंग इन अ लिटिल कंपनी, छोटी कंपनी काम कर रहे थे, और इनका एनुअल पैकेज था 15 लाख का, ठीक है। तो 15 लाख का एनुअल पैकेज, और मैं इमेजिन करता हूं कि चलो सारा टेक होम है, लेट्स अज्यूम दैट। तो हर महीने ही वॉज अर्निंग 1,25,000। 2013 की बात है, 2013 में। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ चीफ स्ट्रैटेजिक ऑफिसर and a direct advisor to the MD and CEO, which was Chitra Ramakrishnan. And again, किसके ऑर्डर्स पे? सब उन गॉडमैन के ऑर्डर्स में, उन ईमेल्स के थ्रू। एंड बाय द वे, ईमेल्स की बात करो ना, वो ईमेल जिससे कांटेक्ट हो रहा था, दैट ईमेल वाज rigyajur@outlook.com। इसको ब्रेक करें, एंड अगेन बहुत लोग इसको ब्रेक करोगे। रिग इज फॉर ऋग्वेद, यजुर इज फॉर यजुर्वेद, समा इज फॉर सामवेद। इस ईमेल से सारे उनको मेल्स आ रहे थे, एंड अपेरेंटली ये गॉडमैन ही है, ठीक है, ही इज अ स्पिरिचुअल एंटिटी। इन्होंने बोला हायर दिस स्ट्रॉ, जो कोड वर्ड था कंचन, इनको हायर करो। आनंद सुब्रमण्यम उनके ऑर्डर में हायर किया गया। दोबारा आनंद सुब्रमण्यम पे आ रहा हूं। तो पहले उनकी सैलरी कितनी थी? 15 लाख। व्हेन ही वाज हायर्ड एज अ चीफ स्ट्रैटेजिक ऑफिसर एंड एडवाइजर टू एमडी एंड सीईओ, उनकी सैलरी हुई थी 1.68 करोड़। मतलब पहले वो कमा रहे थे 1,25,000 पर मंथ, अब वो कमा रहे हैं 14 lakhs पर मंथ। 14 lakhs पर मंथ, 11 टाइम्स डायरेक्ट रेस।
इसमें एक और क्रेजी पार्ट बताऊं आपको, ही हैज नो रिकॉर्ड इन द HR बुक्स ऑफ NSE। उनके हिसाब से ऐसा कोई आदमी है ही नहीं, ऐसा कोई इंटरव्यू भी नहीं लिया गया है, दे हैव नथिंग ऑन हिम, नथिंग, जीरो। तो NSE के HR को तो वैसे भी कुछ नहीं पता ये कौन है। एंड ही हैज नो डिजिटल फुटप्रिंट, मतलब जस्ट इमेजिन सच हाई पोजीशन, नो लिंक्डइन अकाउंट, नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नथिंग, डिजिटल फुटप्रिंट कुछ है ही नहीं इनका, बस एक ये कंट्रोवर्शियल फोटो है, दैट्स इट। एंड अगेन ये भी मुझे मिली है, बट आई एम नॉट श्योर कि एक्चुअलिटी में ये है कि नहीं है। अब इनके बारे में, हिज सैलरी वाज ग्रोइंग ईयर आफ्टर ईयर, हिज पावर्स इन NSE वर ग्रोइंग ईयर आफ्टर ईयर, सो मच सो कि 3 साल के अंदर उनकी सैलरी फ्रॉम 1.68 करोड़ वेंट अप टू 4.21 करोड़, 4.21 करोड़ 3 साल के अंदर। और बताऊं क्यों? क्योंकि पहले उनके वर्किंग डेज थे 3 वर्किंग डेज, दैट्स इट, सिर्फ 3 दिन आते थे, उनकी सैलरी थी 1.68 करोड़। अब उनके वर्किंग डेज 4 कर दिए थे, था कि देखो 4 वर्किंग डेज हो गए, तब तो देखो पैसे बढ़ने चाहिए, तो कितने बढ़ा दिया? 4.21 करोड़। एंड ही यूज्ड टू गो टू फर्स्ट क्लास, आई थिंक चेन्नई में बैक एंड फोर्थ करते थे, हर जगह फर्स्ट क्लास ट्रैवल, हर जगह ये। एंड मतलब जो कंचन और आनंद सुब्रमण्यम वाज द मेन गाय बिहाइंड दिस, मतलब उनको तो कुछ नहीं, ही वाज द VVIP ऑफ NSE। ऑफिस में आते नहीं थे, पावर्स ग्रो करी जा रही हैं। एंड अगेन सेबी को प्रॉब्लम किस चीज से? सेबी को इस चीज से प्रॉब्लम है, व्हाई वाजंट ही नेम्ड एज द की मैनेजमेंट पर्सन ऑफ NSE? क्यों नहीं थे? एंड अकॉर्डिंग जब ये पूछा गया चित्रा रामकृष्णन से, उन्होंने बोला कि ही वाज अ कंसल्टेंट, तो मैंने इसलिए उन्हें कभी इसमें नेम नहीं किया। और सारी इंफॉर्मेशन विच वॉज सेंसिटिव, प्राइवेट एंड क्लासिफाइड टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वॉज शेयर्ड ऑन ईमेल विद दिस गॉडमैन, ठीक है। 5 ईयर प्रोडिक्शन शेयर कर दी, प्रॉफिट एंड डिविडेंड रेशियो शेयर हो गया, सब कुछ शेयर हो गया। कैन यू इमेजिन हाउ स्कैरी दिस इज? गॉडमैन, चित्र रामकृष्ण, कम ऑन, मतलब हो सकता है यू माइट बी मेकिंग फन, बट लुक एट अ बैकग्राउंड, मतलब क्या दिमाग में कंट्रोल कर दिया होगा कि हालत खराब हो गया। अरुण सुब्रमण्यम, अगेन अ क्वेश्चन मार्क, बिग क्वेश्चन मार्क। अब सेबी ने अर्नेस्ट एंड यंग को हायर किया टू डू अ फॉरेंसिक ऑडिट, टू पता करने के लिए कि भाई ये है कौन, हु इज दिस गॉडमैन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट में, उनके हिसाब से दे आर वेरी क्लियर दैट वी आर श्योर दैट आनंद सुब्रमण्यम वाज सेंडिंग दोज मेल्स। क्यों मेल्स में आ रहा है? यू लुक नाइस टुडे, इसका मतलब वो वहां पे कहीं है। सो इसका अगेन अकॉर्डिंग टू EY फॉरेंसिक रिपोर्ट, इट वाज आनंद सुब्रमण्यम जिन्होंने पूरा चित्र रामकृष्ण को पूरा अच्छी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था। सेबी एज ऑफ नाउ श्योर नहीं है, CBI इन्वॉल्व हो चुकी है, इनकम टैक्स इन्वॉल्व हो चुका है, सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो ये कंचन जो कोड वर्ड था ईमेल्स पे, कहां है सर कंचन? नोबडी नोस। अब बात करते हैं पेनल्टी, हुआ क्या जब सेबी ने सब पकड़ लिया है? बहुत क्वेश्चन मार्क अभी भी हैं, बट हो क्या रहा है? हो ये रहा है ना। एंड अगेन पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट थिंक दिस इज इनफ, ठीक है। चित्र रामकृष्ण को 3 करोड़ का पेनल्टी लगा है, ठीक है। और उनका जो उनको NSE से अभी भी अमाउंट मिलना था, जो उनको प्रोक्योर होना था, ऑफ 1.54 करोड़, एंड जो बोनसेस ऑफ 2.84 करोड़, वो सब फोरफिट कर दिए गए हैं। और ये सारी लिस्ट जो आपको दिख रही है, ये सेबी के सब पेनल्टी लिस्ट में आते हैं। इन सबको क्या है और इन सब की डिटेल्स हैं। बेसिकली दूसरी पेनल्टीज क्या है? सुब्बू, एंड अगेन जो आनंद सुब्रमण्यम थे, उनका शॉर्ट फॉर्म सुब्बू था, ठीक है। सो रवि नारायण एंड सुब्बू पे 6 लाख की पेनल्टी रखी है, दैट्स इट। Is it enough? Is it not? I don't know. And सिचुएशन अगेन कितना डीप है, कितना नहीं है, कितना पब्लिक को डिस्क्लोज किया है, nobody can say। और कितने रूमर्स चल रहे हैं इन द मार्केट, इट्स क्रेजी। बट दोस्त फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इट इज स्कैरी, इट इज एक्चुअली स्कैरी that a godman was actually running the heart of the Indian capitalist economy, which was the National Stock Exchange. अब डेफिनेटली थिंग्स विल ओनली गेट बेटर, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्टॉक मार्केट से भरोसा उठ जाए। स्कैम्स तो देखो होते ही रहेंगे, हर इंडस्ट्री में होते हैं, बट इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर यू शुड स्टिक टू दिस। बट अगेन ऑन द अदर हैंड इट इज शॉकिंग, जो भी मैं पढ़ा हूँ इट इज शॉकिंग। एंड इफ यू वांट टू नो कि ये तो ठीक है हर्ष, बट हाउ डू यू थिंक मैनिपुलेशन हैपेंस इन स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, वो वीडियो मैंने उधर रही है, चेक इट आउट।